3 लोग आए थे यहाँ, 3 बुढ़े आए थे, हम 2 जाति के लोग हैं यहाँ। टनी जानूगा जे सिंगा हमरा गढ़वाले की। बहुत मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी भी यहाँ बहुत अच्छी है। चंदावन कर सब तारों पर अकर दिखाऊं। अब लोग प्लान हो गए। ठंडे ठंडे मौसम में चाय, गरम गरम चाय। पौड़ी के गांव की कहानियां लगातार जारी हैं। उसी कहानी के सीरीज में आज हम आ पहुंचे हैं पोखड़ा ब्लॉक के अंतिम गांव जलपाड़ी में। जलपाड़ी वही गांव है जहां से दीवा डांडा की यात्रा की जाती है और इसी गांव से दीवा माता के दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। और माना जाता है कि दीवा माता के जब दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं तो रात्रि से इसी गांव से ट्रैक शुरू करते हैं, क्योंकि जो सुबह का नज़ारा होता है वहाँ पे वो बहुत ही अद्भुत होता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। तो जानते हैं इस गांव की पूरी कहानी वीडियो में आगे। ये गांव तो पहले ऐसा बोलते हैं कि 3 लोग आए थे यहाँ, 3 बुढ़े आए थे, हम 2 जाति के लोग हैं यहाँ पे, बंगाली अस्सीरवाल। तो 3 बुढ़े आए थे, तो उन्हीं की सारी जनरेशन है अब जो वर्तमान में दिख रही। तो पहले ये जो पुराने आए थे, इधर पालीधार गाँव है हमारे पीछे, तो वहाँ बसे थे। तो फिर धीरे धीरे जब यहाँ लोग आए तो वो भी इधर ही आ गए। तो 2 जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। और बाकी उस समय जो ये था कि जंगल पे या पानी या मतलब ये पशु वगैरह इसी का साधन था। खेती भी इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं यहाँ पे। तो लोगों ने मतलब बहुत मेहनत की, इनने खेत बनाए। खैर आजकल की डेट में तो सब बंजर हो गया हर जगह, तो उसी पे निर्भर थे सारे लोग। तो ये हमारी गोड भी छीन मत ही गढ़ बोल सकते, तो गोड भी छीन मतलब टोटल जो कि खेती उनसे पर जो गोर बकरा या बहन मतलब कि कोई सुविधा नहीं चाहिए। दुकानें भी थी नहीं नज़दीक, एक बड़े चौबेट खाल जान चाहे। और हमारे दादा लोग तो बल्कि 2 गाढ़ा बटे बोले थे बल्कि ढाकर कर दे, तो 2 गाढ़ा जाते थे यहाँ से। और तब वहाँ से लेते थे ये तेल गुड़ वगैरह वगैरह या ये नमक वगैरह, तो वहाँ से लाते थे। हरे लागी बडुली मेरा स्वामी औना होला घार। धक धक जी कुड़ी मेरी लगी रेंद सार। लागी बडुली मेरा स्वामी औना होला घार। धक धक जी कुड़ी मेरी लगी रेंद सार। होठनी खोली बड़ी बोल दी कख छी मेरा बाबा। कख छी मेरा बाबा। रीतियाँ क्यों न छोटी भट्यांदी ए जा बाबा आजा। ए जा बाबा आजा। औना होला छुट्टी लेकी। औना होला छुट्टी लेकी आयो 4 बार। औना होला घर। बहुत मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी भी यहाँ बहुत अच्छी है और अच्छा होता है सब कुछ। वैसे जानवर रहने नहीं देते, पर थोड़ा थोड़ा अपने लिए तो हो ही जाता है। जाते हैं, मतलब कितना दूर नहीं है, जंगल पास ही है हमारा सारा, घास के लिए भी और लकड़ियों के लिए भी। हाँ, वैसे महिलाओं के लिए वैसे तो सब कुछ ठीक है, पर हॉस्पिटल की दिक्कत है, थोड़ा दूर जाना होता है। कभी मतलब रात को वैसे हो गया तो दूर जाना होता है यहाँ से हॉस्पिटल के लिए। तो हॉस्पिटल की दिक्कत तो है, जैसे कोई अचानक से बीमार हो गया तो इसलिए।
ते बैरी मारा लगा जे सिंगा, ते बैरी मारा लगा जे सिंगा, ते बैरी मारा लगा जे सिंगा, ते बैरी मारा लगा जे सिंगा। रणहाटनी जानूंगा जे सिंगा, रणहाटनी जानूंगा जे सिंगा, रणहाटनी जानूंगा जे सिंगा, रणहाटनी जानूंगा जे सिंगा। गांव के इस इतिहास तमाम पलायन है, जो जा नहीं सकते वही लोग यहाँ पे हैं। लेकिन कोविड से ये हो गया कि करीब करीब लोग मकान बना रहे हैं यहाँ पे। पहले तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे करीब करीब 100 या 120 की जनसंख्या तो अभी भी है ही। जो लोग कहीं नहीं जा सकते, जिनका रोज़गार यहीं है, जो नौकरी उतनी अच्छी नहीं है, तो वो लोग यहीं रहते हैं। और पहले जो है कि यहाँ गाय बकरियाँ और ये बैल का हिसाब, मतलब ऐसे खेती का बहुत था। अब तो धीरे धीरे कुछ नहीं, अब सारे लोग दिहाड़ी मजदूरी पे हो गए। और ये जब से मोदी जी ने राशन दिया तो और भी आपको पता है कुछ। फिर जंगली जानवरों का भी है, जो कर भी रहे हैं। तो अभी ये कह रहे थे कि ऊपर जो उसने सारे खेत में आलू लगाया तो रात को सोहर सारा कर। ठंडे ठंडे मौसम में चाय, गरम गरम चाय। तेरू बुबा गए छे गाजे सिंगा, तेरू बुबा गए छे गाजे सिंगा, तेरे बुबा गाछाई गाजे सिंगा, तेरे बुबा गाछाई गाजे सिंगा। पर्यटन के समय थे, यहाँ ट्रॉली का था, काफ़ी करीब 6-7 किलोमीटर चढ़ाई है ऊपर। तो रोड का भी हो नहीं सकता, रिजर्व फॉरेस्ट है ये। कभी हो जाए भविष्य में तो बात अलग है। और इसके पल्ली तरफ थलीसैंड का इलाका लगता है। तो पर्यटन की अपार संभावना है, बड़ा अच्छा है, ट्रैकिंग का है और प्राकृतिक व्यू बहुत अच्छे हैं। ऊपर एक विशेष पेड़ पाया जाता है वहाँ रसूली, तो उसके लिए लोग जो है कि उसको प्रसाद माना जाता है देवी को। तो हम लोग भी कई बार गए हैं। तो वहाँ से करीब करीब अगर दूरबीन लगाई जाए तो आप सहारनपुर तक, मतलब प्लेन का पूरा एरिया दिखाई, तो बहुत ऊंचाई पे है। और वहाँ जो है बर्फबारी होती है। अभी अब ठंड का मौसम चल रहा है तो अब बर्फ गिरेगी वहाँ पे। हमरा गढ़वाले की कत करो तेली स्वाणी चा, हो कत करो तेली स्वाणी चा। धरती हमरा गढ़वाले की कत करो तेली स्वाणी चा, हो कत करो तेली स्वाणी चा। पच पदरी पच केदार पच पर्याग यक छिन, पच पर्याग यक छिन। पच पंडोमी एनी यक भाग हमारा धन धन, भाग हमारा धन धन। कुंड छिन यक ताल छिन, मटियक महान छिन, मटियक महान छिन। ताल सहस्त्र घाटी फूलों की आसमान छिन, हो धरती हमरा गढ़वाले की कत करो तेली स्वाणी चा, हो कत करो तेली स्वाणी चा। झलपाड़ी गांव पोखड़ा ब्लॉक का अंतिम गांव है। इस गांव की जो ऊंचाई है वो 1650 मीटर है और यहाँ से जो ट्रैक जाता है वो दीवा माता का ट्रैक जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2600 मीटर के लगभग है। अभी तो जो ट्रैकिंग का जो रूट है वो तो पैदल ही है, लेकिन इस गांव को जब ट्रैक शुरू होगा या भविष्य में इस गांव में पर्यटन बढ़ेगा तो ये मेन हब होगा जो दीवा माता जाने का ट्रैक है। और दीवा माता का जो ट्रैक है वो यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर है और खड़ी चढ़ाई है। वैसे तो दीवा माता मंदिर में बहुत सारे ट्रैकर जाते हैं, लेकिन थोड़ा प्रचार प्रसार कम होने के कारण अभी जो पर्यटक हैं वो बहुत कम आते हैं। अगर मैं भविष्य में यह गांव के लोग कोशिश करें और यहाँ पे पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, धीरे धीरे गांव का अगर मैं विकास हो, यहाँ पे होम स्टे बने, तो भविष्य में ये पूरा जो दीवा माता ट्रैकिंग का हब बनेगा। इसको 2 मिनट। 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 2 मिनट
हाँ बाघरे सबलबो हलदार साहब सुधार साहब कैप्टन साहब लतर पतर पर में 16 डोन का बीच मैं पाँ बाघरे सबलबो हलदार साहब कैप्टन साहब लतर पतर पर में 16 डोन का बीच पाँ बाघरे। बताओ बेटा, आपका नाम क्या है? कृतिका रावत। बताओ कौन सा गाना सुनाओ? ये गाना सुनाओ। सुनाओ। क्रीम पाउडर कसने के लेने और क्रीम पाउडर कसने के लेने तेरी निर्मला तो हंसने के लेने तेरी निर्मला तो हंसने के लेने मेरी नस गई रौंद के लेने मेरी नस गई रौंद के लेने तेरी निर्मला तो हंसने के लेने। My name is Sarv Singh Sai. My father name is Taranand Singh. My mother name is Sachuni Ray. I study in class 4. My school name is GPS Namket. पोएम कौन सा पोएम सुनाएंगे? झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारों से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर खाले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए कुछ हाथी से सूंड उठाए कुछ ऊँटों से कुब्बड़ वाले कुछ परियों से पंख लगाए आपस में टक्कर रे शहरों से मत वाले बादल कुछ तो लगते हैं तूफानी कुरेरे तानी कुछ अपने थैलों में से चुपके झरझर बरसाते पानी नहीं किसी के सुनते कुछ ढोलक ढोल बजाते बादल। My name is Mayank Singh Raj. My father name is Mr. Suraj Singh Raj. My mother name is Mrs. Sita Devi. My school name is GPS Uttam Khet. चलो कौन सी पोएम सुनाएंगे आप? मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धो जमाऊं मन करता है बाबा बनकर मैं भी अपनी मौज बनाऊं मन करता है कोयल बनकर मीठी मीठी बोल सुनाऊं मन करता है चिड़िया बनकर चींची शोर मचाऊं मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। अब बताएं हमारे पूर्वजों ने इतना जमीन कर रखी है, अब लोग प्लान हो गए, अब प्लान हो गए तो बंजर पड़ गया। फिर भी थोड़ा बहुत खेती हो रही है? हाँ खेती होती है। हाँ। मुश्किल क्या है, चुनौतियाँ मतलब आप लोगों को दिक्कतें किस चीज़ की आती हैं? जंगली जानवरों की दिक्कत है हमें, जंगली जानवर खा जाते तभी तो हम कम बोते, जंगली जानवर परेशान कर देते और बाकी गांव में प्लान कर गए लोग। हाँ। यहाँ बहुत कम लोग रहते। घुघुती घुरोण लगी मेरा मैं तकी बोड़ी बोड़ी है गे ऋतु चेतकी हो ऋतु चेतकी घुघुती घुरोण लगी मेरा मैं तकी बोड़ी बोड़ी है गे ऋतु चेतकी हो ऋतु चेतकी डंडा खिलना होला बुरस का फूल पाखी है सुनी होली फ्यूली मूल मूल डंडा खिलना होला बुरस का फूल पाखी है सुनी होली फ्यूली मूल मूल। आज जो मौसम है पूरा मौसम पैक है और कभी भी ठंड पड़ सकती है। वैसे भी ये जो गांव है ये पोखड़ा ब्लॉक का अंतिम गांव है, झलपाड़ी गांव, और हल्की भी बारिश होने पे यहाँ पे बर्फ़ गिर जाती है। अभी आप मेरे पीछे बहुत सारी छतें देख रहे होंगे, छतों में घास को स्टोर करके रखा हुआ है क्योंकि जो 2-3 महीने सर्दियों के होते हैं उन महीनों में पशुपालन करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसीलिए जो आजकल महिलाओं की दिनचर्या है वो घास को स्टोर करना भी है। और इस गांव में भी थोड़ा बहुत पलायन तो हुआ है, लेकिन आज भी इस गांव ने खेती नहीं छोड़ी है और अधिकांश लोग खेती को करते हैं। और जो बाहर रहते हैं उनके मकान भी अभी सही सलामत हैं, यानी कि वो लोग भी बराबर घर आते हैं।
यहाँ से यानी कि ये जो अंतिम गांव है पोखड़ा ब्लॉक का, यहाँ से जो ट्रैक जाता है वो दीवा माता के लिए जाता है। दीवा माता के लोग दर्शन करने तो ज़रूर जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पे जो सूर्य उदय होता है, जो सूर्यास्त होता है, उसके नज़ारे को देखने के लिए बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं। कहाँ है तुम्हारा स्कूल? रोवाड़ी? हैं। ऐसे ही एक कहानी थी इस गांव की कि जो दीवा माता की यात्रा होती है वो इसी गांव से होती है और यह अंतिम सीमांत गांव भी है। भविष्य में अगर मैं पर्यटन के क्षेत्र में इस गांव में काम होगा तो यहाँ पे काफ़ी पर्यटन की संभावनाएं हैं। अब इस गांव से विदा लेते हैं, तब तक के लिए आप अपना विशेष ध्यान रखिए। जय श्री केदार। बारी पहाड़ों की बेटी बारी बिना सिरी बाटी धाड़ियों माँ लगी छिन सेणी खाणी सब हर चीज।